ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं विजेंद्र गौर। कल हमने जो बात कही थी ईश्वर के बारे में, ईश्वर है क्या? ईश्वर मन की शांति है। अपने मन को शांत रखना ही ईश्वर है। अपने मन से भय को निकालना ही शांति है। हमारे मन में भय कैसे पैदा होता है? जब हम अनर्थ करते हैं, जब हम कोई पाप करते हैं, तो हमारे मन में भय प्रकट होता है। ये जो भय होता है, ये हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के परिणाम की उपेक्षा ही भय होता है। हमें पता होता है कि हमने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम आने से पहले ही उसका आभास ही भय होता है। इंसान, कभी आपने देखा होगा, 10वीं मंजिल से जंप मारता है, उसे भय लगता है, जबकि उसने मारी नहीं है अभी जंप, बट उसे भय पहले ही लग जाता है। अगर वो इस बारे में सोचे ही ना, ये कर्म करने की सोचे ही ना, तो भय ही नहीं होगी। अगर हम किसी के साथ छल कपट कुछ करते हैं, वो छल करने से पहले एक बार हमें भय लग जाती है। कारण वही है, हमें अपने द्वारा किए हुए कार्य का जो फल है उसका आभास पहले ही हो जाता है। वो होता है आपके मैं से। आपके दिल को पता होता है कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ उसका मुझे फल क्या मिलेगा। यही भय होता है। भय अर्थात कर्म से पहले जो फल की उपेक्षा हम करते हैं वही भय होता है। अगर हम कोई दुष्कर्म करने जा रहे हैं और हमें भय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हम गलत कर्म करने जा रहे हैं। वही भय होता है। हमें इन्हीं चीज़ों पर लगाम लगानी है। जैसे मैं कल एक वो कह रहा था तुलसीदास जी के बारे में, अस्थि चरमय देह ममता में जैसी प्रीति तैसी तो श्री राम में होत न तो भोगी थी। तो जो ये उनकी पत्नी थी रत्नावली जी, उन्होंने जब कहा था कि ये हाड मांस का शरीर, इससे तुम्हें इतना प्रेम है, इन नाश्वर शरीर से जो कोई काम का नहीं है, इससे तुम्हें इतना प्रेम है। यही प्रेम अगर आप श्री राम पे लगाते तो ना तुम्हें जन्म का भय, ना मृत्यु का भय, ना तुम्हें कोई मोह, ना कुछ। वही चीज तुलसीदास जी ने की। हमें अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा जो जो बातें कही गई है, लिखी गई है या सुनी गई हैं, जिन बातों से हमें भय ना लगे उन्हें धारण करना है। वही आपके अंदर के मैं को जगाएगा। मैं ये धारण करता हूँ कि मुझे भय ना लगे। मुझे भय कब नहीं लगेगी?
जब हम परोपकार के लिए, जब हम वो काम करने जा रहे हैं जिससे हमें मालूम हो कि यार दूसरे को खुशी मिले, दूसरे का भला हो, हमारा भाई खत्म। मैंने कुछ टाइम से ये वीडियो बनाई थी, कुछ बनाया था। जो सुखी मनुष्य होते हैं उनका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। एक आदमी का मुझे एक मैसेज आया था कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम है। मैं कोई ना ज्योतिष हूँ, ना कोई बाबा हूँ, ना कुछ हूँ। हाँ, इतना है कि आध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत एक जो नेचुरल होता है कि बद्रीनाथ से हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में घर परिवार का जैसा माहौल रहता है तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा फिर हमारे पास भी आ जाती है। घर में पूजा पाठ की पद्धति रहती है, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्त का मुझे जो मैसेज आया था कि यार मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने उससे कहा था कि यार आप कोशिश करो कि अपने आप को शांत रखने की। अगर हम ज़िंदगी में शांति के मार्ग पे चलेंगे, अपने दिमाग को, अपने आप को अगर हम शांत रखते हैं, कुछ पल के लिए ही शांत रखते हैं, ये सोचते हैं कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। सोचो इस बारे में। ये दुख क्या है, क्या कर लेगा? आपको कुछ पल के लिए अशांत कर लेगा, आपको मार्ग भटका लेगा। लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं हूँ, मैं, मेरे अंदर का मैं हूँ, मैं इससे निपट सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो अपने आप को शांति की ओर ले चलें। शांति ही परम सुख है। मन को शांत रखें, मन को विचलित होने से रोकें, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चलें कि ईश्वर क्या कहते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं कि आपको कैसे शांति के मार्ग, आपके पास जो भी किताबें हैं अध्यात्म की, आप एक बार उनको देखें, पढ़ें, उनका अध्ययन करें, आपको अपने आप शांति मिल जाएगी। अगर आप शांति की खोज में निकलेंगे, आपको भले कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, आपका जो मोह, जो माया है, वो आपको विचलित करेंगी कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे ये करना था, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे हो गया ना। तुमसे कौन आगे निकला है यार? कौन तुमसे आगे निकल सकता है? कौन तुमसे बढ़कर है? तुम तो हो ही नहीं। सबसे बड़े तुम हो, सबसे आगे तुम हो। तुमसे आगे कौन है? तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि आय निज परवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना है, ये पराया है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये तुच्छ है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को ईश्वर समझो। सब तुम्हारे हैं, तुम सबसे ऊपर हो। ये हर इंसान ये सोचेगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे सबका भला करना है, सब मेरा परिवार है,
सबको लेकर के चलना है। कोई रोग दोष कुछ भी नहीं होगा, कुछ है ही नहीं। बस हमें केवल शांति के मार्ग पर चलना है। मन को शांत रखिए। हाँ, एक चीज़ और थी, मैंने जो देखा था, कुछ लोग जिसे बोलते हैं कि नास्तिक होते हैं। नास्तिक शब्द क्या है? सिक्के का पिछला भाग, हेड एंड टेल। आस्तिक है तो नास्तिक है। ये किसको नहीं मानता है? ईश्वर को, या धर्म को, या किसी को, जिसका हम आजकल सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म का कीड़ा। ये इसी का पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो नास्तिक भी खत्म, हटा दिया मैंने, नास्तिक शब्द गया। आस्तिक, नास्तिक, ये इसकी वजह से ये टिका हुआ है और इसकी वजह से ये है, एक दूसरे के विपरीत है तो पूरे विपरीत, बट इसकी वजह से ये संभव है, इसकी वजह से ये संभव है। हम कहते हैं कि ये नास्तिक है, तो नास्तिक शब्द कहाँ से आया? आस्तिक से। आस्तिक का ये नास्तिक है। तो आप लोग नास्तिक लोग जो हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा कि तुम किसी धर्म की या किसी की अवहेलना करते हो तो तुम लोग इसी के बैक साइड हो। इसके बिना ये शब्द भी अधूरा है। तुम लोग किसको नहीं मानते हो? गाय को नहीं मानते हो, बैल को नहीं मानते हो, या धरती को नहीं मानते हो, आकाश को नहीं मानते हो। तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते हो। मतलब बीच में ईश्वर ही तो आया है ना, तब तुम नास्तिक हो। अगर तुम बैल को नहीं मानते तो हम बोलते तुम अबैल हो। अगर तुम लोग गधे को नहीं मानते तो हम बोलते अगधे हो। लेकिन तुम लोग नास्तिक हो। जो शब्द है नास्तिक, कहते हैं ना कि मैं सेकुलरिज्म में हूँ, सब धर्मों को मान के चलता हूँ। तो किस धर्म को मान के चलते हो तुम? किसके फॉलोवर हो तुम? तो तुम लोग हेड हो और वो टेल है, या तुम लोग टेल हो वो हेड है। तो ये चीज़ों को हमें समझना होगा कि हम लोग सब भगवान का अंश हैं। हमारे अंदर ईश्वर है। हमें केवल शांति का मार्ग अपनाना है। अगर हम शांति की राह पे चलें, दूसरों को शांति पहुंचाएं, तभी हमारा जीवन सफल है। आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में उठें, दिन में कभी भी, जब भी आपके पास टाइम लगे, थोड़ी देर बैठ जाएं, शांति के साथ बैठें, एकांत में बैठें, आंखें बंद कीजिए और ज़रा मन में बोलिए कि ओम शांति शांति शांति। बस कुछ देर ये शांति शांति करते रहें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर शांति का आभास होगा। ओम शांति शांति शांति।